Hello, friends. The topic that I have picked up today is with anger, and of course, Jyoti Malhotra, because of the gaddari that she has done with India. She has broken the internet and she has just been arrested with 7 others for activities against India. ऐसे गद्दारों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि किसी की भी रूह कांप जाए. ये नहीं है कि हो सकता है इसने बहुत कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी हो. बात वो नहीं है. बात ये है कि आप अपने कंट्री को बेचने के लिए तैयार हैं. दूसरी चीज़ इस पे बहुत गुस्सा आता है, हाउ डेयर यू डू इट. जो बॉर्डर पे हमारे जवान सैनिक आपके लिए मर रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं. उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, कंट्री के सेंटिमेंट की, इमोशंस की कोई कीमत नहीं है. यू हैव बिट्रेड द कंट्री. हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे आर्म्ड फोर्सेस आप जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. शेम ऑन यू. खुद ही मर जाओ तो बहुत अच्छा है. इंडिया की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, और अगर आप गिल्टी हो, वैसे तो आप हो, तो आपको तो शर्म से ही मर जाना चाहिए. या हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को उठा के पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए. वहीं से पैसे लेते हो ना, वहीं पे जाके मरो. और ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो आप पाकिस्तानी स्पाई को भी नहीं देते, क्योंकि उनसे उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे. व्हेन अ पाकिस्तानी स्पाई इज कॉट, आपको इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है. वो आएंगे, स्पाइंग करेंगे, वो अपने कंट्री के लिए ट्रू हैं. गुस्सा किस चीज़ का, वो तो करेंगे ही. आप उनको पकड़ो और मारो, सजा दो. पर जब ये लोग आते हैं जो अपने कंट्री के हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे, तारिफ जैसे, जो नू वगैरह जगह जगह से पकड़े गए हैं, तो खून खौलता है. मन करता है धज्जियाँ उड़ा दी जाएं, क्योंकि इनके ऊपर कंट्री खर्चा करती है. इन जैसे गद्दारों को हमारे जवान प्रोटेक्ट करते हैं, और ये दुश्मन से पैसे लेके अपने देश को बेचते हैं. इससे तो बेटर मर्डरर्स और रेपिस्ट हैं. ऑनेस्टली, उन्होंने कम से कम पूरा देश तो नहीं बेचा, ये तो पूरे देश को बेचने की तैयारी करके आए हैं. शेम ऑन देम. और जो नॉर्मल स्पाइस की सज़ा होती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ये नहीं है कि इन्होंने कितना नुकसान किया, ये कि इन्होंने हमारे कलेक्टिव इंटरनेशनल सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट किया. हमारे लोग इन जैसे लोगों के लिए अगर मरते हैं तो हमें बहुत सोचना चाहिए कि ऐसे लोग हमें अपने देश में चाहिए. हम पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर चुके हैं ना, थोड़ी देर के लिए खोलना चाहिए. एक्सपोर्ट ऑल ऑफ देम देयर फॉर फ्री. इनको एयर ड्रॉप करके धक्का देके अपने देश से निकालो या यहीं पे मार दो. इनकी ज़रूरत ही नहीं है. इनके लिए लॉयर रखोगे, इनको प्रिजन में रखोगे, मेरे जैसे टैक्स पेयर के मनी से इनको खाना खिलाओगे. किस लिए? किस लिए? पाकिस्तानी जेल में जाने दीजिए, वहाँ जाके यूट्यूब बनाए, नाचे गाए और अटारी बॉर्डर पे दिखाए. हमें ऐसी लड़कियों की और ऐसे लोगों की और ऐसे स्पाइस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो इनको सपोर्ट में उतर के आएंगे या मुंह बंद करके बैठेंगे. ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कौन से लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे. उनकी पनिशमेंट भी वही होनी चाहिए जो एक बिट्रेयर की, गद्दार की होती है, क्योंकि उनकी भी नीयत ऐसी ही है जो इनके सपोर्ट में आते हैं. इनको तो गवर्नमेंट वकील भी नहीं देना चाहिए. दे शुड बी जस्ट ट्राइड एंड कन्विक्टेड. पर अपने जेल में रखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हम अपने टैक्स पेयर से गद्दार को खाना क्यों दें. निकाल के धक्के मार के पाकिस्तान में अटारी बॉर्डर से या किसी भी बॉर्डर से निकाल के बाहर करें. और शेमलेसली पाकिस्तान जाती थी, नाच नाच के वहाँ वीडियोस बनाती थी, उनकी तारीफ़ें करती थी, उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलती थी, उनकी इमेज इम्प्रूव कर रही थी. और यहाँ हमारे 26 लोग पहलगांव में मर गए, वहाँ की इमेज नहीं दिखाई दी. हमारे इतने लोग इनकी अटैक्स में, बॉम्बार्डमेंट्स में, टेररिस्ट अटैक्स में मरते ही जाते हैं, वो नहीं दिखाई दिया. उसके बारे में कोई बात नहीं. वहाँ कूद के, वहाँ जाके उन लोगों की तारीफ करके, हाई कमीशन में जाके इनके बारे में बात करती है. शर्म आनी चाहिए. एक्चुअली तब मन करता है कि इनकी ट्रायल तो पब्लिकली होनी चाहिए, और वहाँ जाके जब तुम्हें वो लोग अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ़ें करती हो, और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे किस किस से हैं जो तुम्हें किस काम के लिए पैसे देते हैं, तुम्हें वापस कंट्री आने में शर्म नहीं आई? पता नहीं तुम क्या मुँह लेके वापस आते हो जब ऐसी तरह से काम करते हो. ऑल ऑफ देम जो ये पकड़े गए हैं, and in future also should be publicly shamed, named, their photographs, posters should be plastered all over the country the moment they are proven guilty. वैसे तो उसके बाद इनके ऊपर कोई स्पेंडिंग करने का मन नहीं करता. मन करता है कि खाना किस लिए दें आपको, क्यों जिंदा रखें.
किस लायक हो हमारे? एक तो नुकसान करते हो, ऊपर से हमारे टैक्स पेयर के मनी से यहाँ पे अपने लिए केसेस और लॉयर्स रखवाते हो, बिल्कुल भी नहीं। और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, और एक्सपोर्ट में इन सब को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान से कहना चाहिए ट्रेड इज़ ओपन, अपना बंदा खोटा माल वापस ले लीजिए। इवन द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान या एम्बेसी शुड बी शट डाउन। वहाँ पे जब सारे स्पाइस भरे हैं या स्लीपर सेल एक्टिवेट करने वाले या ऐसे लोग भरे हैं जो इंडिया को नुकसान देना चाहते हैं, क्यों चाहिए हमें इनसे डिप्लोमेटिक टाइज किस लिए रखने हैं? स्केल डाउन करा है ना, अब तो बिल्कुल शट डाउन ही कर देना चाहिए। This kind of crime, I think, falls under the rarest of the rare crime, क्योंकि जो एक सीरियल किलर भी होता है, जो रेपिस्ट भी होता है, मर्डरर भी होता है, वो शायद 100, 50, 10 लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इन्होंने तो पूरे कंट्री को, they wanted to betray the whole country and harm, how many billions of us. तो इनका तो माफ़ी के लायक ही नहीं है। And when their trial happens, it should be tried like against country, गद्दारी and rarest of the rare crime। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी क्या पनिशमेंट होती है। निर्भया वालों की जो पनिशमेंट हुई थी ना, उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। And they have actually killed the motherland। तो मर्डर इससे बड़ा क्या होगा? मेरे ख्याल से जो छोटे मोटे मर्डरर्स बैठे हैं ना, वो तो ऐसे लोगों के आगे कुछ नहीं। ये किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, और उनको हेल्प कर रहे हैं अपने कंट्री के लोगों को मारने के लिए, अपने कंट्री को लूटने के लिए। इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। और ऐसे सस्पिशियस चैनल्स जो हैं, ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, ऐसे जो कोई भी जर्नलिस्ट जो भी हैं जो बार बार पाकिस्तान जाते हैं, वहीं का वीज़ा दे के इनको वहीं छोड़ दें और इंडियन वीज़ा कैंसिल कर देना चाहिए। आई होप यू ऑल शेयर माई सेंटिमेंट एंड फील फ्री टू कमेंट। आई थिंक बहुत गुस्से में वीडियो बनाया है, बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।